हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार फिर लेके आया हूं। मैथमेटिक्स में आपका डिटरमिनेंट का न्यू टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का सहखंडज और व्युत्क्रम मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे शारदा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल और इसको लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक्सों का सहखंडज। मैट्रिक्सों का सहखंडज एवं व्युत्क्रम, या आप इसे प्रतिलोम भी कह सकते हो। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ए एडजॉइंट डिटरमिनेंट के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है तो ये टॉपिक किसका, मैट्रिक्स का है, लेकिन डिटरमिनेंट में इसको ऐड किया गया है। देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में अपन पढ़िए आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सहखंडज। एडजॉइंट, तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट सहखंडज मैट्रिक्स जिसे कहते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। इसको सहखंडज मैट्रिक्स कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कह सकते हो आप इसे, एडजॉइंट मैट्रिक्स भी आप इसे डिनोट कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका सहखंडज एडजॉइंट कैसे अपन फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्सों का जो एडजॉइंट होता है उसको अपन डिनोट करेंगे सिंबल एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हो, या आप एडजॉइंट ऑफ ए से इस टाइप से भी आप इसे डिनोट कर सकते हो। अब ये कैसे फाइंड होगा, आप लोगों को मैंने इससे पिछले वीडियोज में जो अपना टॉपिक था जो कोफैक्टर्स अपन फाइंड करते थे, तो ये जो है एडजॉइंट ये कोफैक्टर से रिलेटेड है।
इसमें क्या करेंगे हम फ्रेंड्स कि जो आप कोफैक्टर फाइंड करोगे, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उसका मैट्रिक्स शो करोगे और उसका ट्रांसपोज कर दोगे। आप क्या कर दोगे? ट्रांसपोज करने के बाद में जो मैट्रिक्स आप फाइंड करोगे वो क्या आएगा हमारे पास में? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो सेकंड है वो आ जाएगा। देखिए 2x2 ऑर्डर का जो है ऑफ 2x2 ऑर्डर, देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास में ये आपके पास मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है डियर स्टूडेंट? जैसे A11 A12 A21 A22, इसका ऑर्डर कितना है डियर स्टूडेंट? 2x2। कितना है? 2x2। अब यहां आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होंगी उसका एडजॉइंट फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए इसका फाइंड करेंगे हम। तो फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। आपको ध्यान देना, ये जो एलिमेंट है इनको तो आपस में क्या करेंगे अपन? इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे? इंटरचेंज। इनको तो आपस में इंटरचेंज कर देंगे। A11 के प्लस पे A22 को ले जाएंगे और A22 के प्लस पे A11 हम शो कर देंगे। यहां इनको तो आपस में क्या करना, मतलब ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट है, इन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे? आपस में इंटरचेंज करेंगे। और इसके बाद में ये जो सेकंड डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स का अपन क्या करेंगे? साइन जो चेंज करेंगे। ठीक है, इसका जो है साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इनका क्या करेंगे? साइन जो हम चेंज कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है? ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है किसी भी, ये तो जैसे मान लो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करोगे इस वाले टाइप से, लेकिन आपको फॉर्मूला भी लर्न करना है। ए आई जे का होल ट्रांसपोज, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपन फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे फिर उसका होल ट्रांसपोज। ठीक है ना? ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे अपन। ठीक है ना? तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से अपन इसका 2x2 ऑर्डर वाली जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? मैंने कहा फर्स्ट वाला जो डायगोनल होता है उनको तो इंटरचेंज कर दो, A22 A11, और इसके बाद में जो सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइन चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? साइन। तो आप लिख दीजिए माइनस A12 माइनस A21। तो ये क्या आ गया हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट आपको नहीं निकालना है। यहां पर केवल आपको क्या पढ़ना है? आप यहां पढ़ रहे हो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये डिटर्मिनेंट में टॉपिक है, लेकिन यहां आपके पास डिटर्मिनेंट का कोई रोल नहीं है। यहां आप मैट्रिक्स की तरह ही इसको आप यूज करोगे। तो ये मैट्रिक्स, आपके पास कोई मैट्रिक्स दी जाए तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? एआईजे मींस उसके मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट जो उनका आप कोफैक्टर फाइंड कर लो। कोफैक्टर्स को आप मैट्रिक्स में शो कर दीजिए और उसके बाद में जो मैट्रिक्स बनी उसका आप क्या कर दोगे? ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने बताई थी आपको चैप्टर नंबर 3 में, जब आपको मैट्रिक्सेज के बारे में बताया था। तो इसमें क्या करेंगे? रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ये अपना कंसेप्ट है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये तो था 2x2 ऑर्डर वाला। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट, ये तो शॉर्ट में है, जैसे जब भी आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आए तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्ट मेथड से ही करना है। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? अब देखिए सेकंड जो अपने पास है कंसेप्ट हमारा,
ऑफ ऑर्डर 3/3। अब 3/3 ऑर्डर का कोई भी आपके पास, जैसे मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का, जैसे मान लीजिए आपके पास, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर जो मैट्रिक्स होते हैं उन्हीं का फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां क्या करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल्स होता है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, 3/3 वाले का अपन फाइंड करेंगे, तो आप फॉर्मूला लिखोगे पहले, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे का होल ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको मैं जनरल फॉर्म में आपको बताता हूं पहले, जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स आपके पास गिवन, जैसे A इक्वल टू आपके पास 3/3 ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, यहां पर ध्यान देना बेटा, क्या है हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपके पास कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, 3/3 ऑर्डर का, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी अपन कह सकते हैं। अब ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा हमें ना, कोई एग्जांपल लेके चलेंगे अपन ना, इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए आप, जैसे आप फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अपन यहां पर जैसे 1 - 1 और 2, 1 - 1 और 2, इसके बाद में गिवन है 2 3 और 5, 2 3 एंड 5, इसके आफ्टर में गिवन है आपके पास -2 0 और 1, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, यहां पर जितने भी एलिमेंट है उनका हमें ए आई जे निकालना है। क्या निकालना है, ए आई जे। ए आई जे मीन क्या होता है बेटा, कोफैक्टर्स आपको निकालना है यहां पर, ठीक है। कोफैक्टर्स आप निकालोगे तो देखिए सबसे पहले निकालते जाओ भाई, हमारे पास जैसे A11 है, A11 के लिए हम क्या करते थे भाई, इसकी रो और कॉलम को अपन डिलीट करते, फिर हम यहां से 3 5 0 और 1 जो एलिमेंट है उनकी एक क्या फाइंड करते हैं, यहां से अपन, यहां से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते और उस डिटर्मिनेंट का हम सॉल्यूशन निकालते, क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो यहां ध्यान दीजिए क्या आएगा हमारे पास, 3 - 0 इज इक्वल टू 3। अब इसका साइन चेक करेंगे अपन, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, भाई रो और कॉलम को आप ऐड करो, ऐड करते ही इवन नंबर आए तो आपके पास साइन पॉजिटिव आएगा, रो और कॉलम को आप ऐड करोगे तो ओड नंबर आए तो आपके पास जो कोफैक्टर उसका साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसी टाइप से A12 फाइंड कर लो, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 2 5 -2 और 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आएगा, 2 माइनस का 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 2 + 10 इज इक्वल टू 12। अब इसका साइन बताओ क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लियर। इसी टाइप से A13 फाइंड करेंगे अपन, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 2 3 -2 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे क्या आएगा, 0 -6 इज इक्वल टू +6, साइन पॉजिटिव ही रहेगा इसका। इसी टाइप से हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, ये फर्स्ट जो रो थे उसके हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिए, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। फिर सेकंड रो में आ जाओ, A21 के लिए क्या करोगे, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या रहा, -1 2 0 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -1 -0 इज इक्वल टू कितना आएगा, -1, लेकिन साइन क्या है इसका, नेगेटिव, क्या आएगा, +1। इसी टाइप से A22 फाइंड करेंगे, रो और कॉलम डिलीट कर लो इसका, 1 2 -2 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 -4, क्लियर। भाई इसका 3 वाले का आप क्या फाइंड कर रहे हो, कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो 3 वाले का, तो 3 वाले का कोफैक्टर फाइंड करो क्या आएगा,
इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट करेंगे अपन, तो 1 2 -2 और 1 एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आएगा हमारे पास 1 + 4 = 5। अब साइन देखो इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर इसी टाइप से A23 फाइंड करो आप। A23 के लिए देखिए डियर स्टूडेंट क्या रहेगा, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा 1 -1 -2 और 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 = -2, लेकिन साइन क्या रहेगा इसका, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने सेकंड जो रो थी उसके हमने क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसी टाइप से आप जो है इसकी थर्ड रो जो है उसके एलिमेंट जो है कोफैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। इसी टाइप से A31 के लिए देखो ये रहा एलिमेंट, इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट कर दो, -1 2 3 और 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट, क्या आएगा -5 -3 2 = 6 = कितना आएगा -11। साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। फिर इसके बाद में A32 फाइंड करें आप, इसका जो रो है, रो और कॉलम को डिलीट कर दें, 1 2 2 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 -4 = 1, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। इसी टाइप से A33 फाइंड कर लें हम, रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1 -1 -2 और 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। डियर स्टूडेंट, इसकी रो और कॉलम का, इसका मतलब यहां पर 3 आएगा ना, इसका निकाल, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करोगे, 1 -1 2 और 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में 3 -2 = 5, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, जो आपको गिवन जो मैट्रिक्स होगा उसके एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर्स आपको फाइंड करना है। अब आप यहां लिखोगे बट वी नो दैट, क्या होता है डियर स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ A = क्या अपन शो करेंगे यहां पर, Aij का होल ट्रांसपोज। अब आपने जितने भी एलिमेंट फाइंड किए यहां पर, तो आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ A = हाँ भाई, फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या बताओ, फर्स्ट जो रो थी उसके कोफैक्टर क्या है भाई, 3 -12 और 6, 3 -12 और 6। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है भाई, 1 5। थर्ड रो के जो कोफैक्टर्स के एलिमेंट है वो क्या है, -11 -1 और प्लस के 2 कहां है, 5 है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके पास में। अब आप इनका कोफैक्टर्स के एलिमेंट आपने मैट्रिक्स में शो कर दिए, अब इनका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो क्या आएगा ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ A = भाई फर्स्ट वाली रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, क्या बनेगा 3 -12 6 1 5 1 5 और 2 -11 -1 और 5। ये क्या आ गया हमारे पास भाई, जो गिवन मैट्रिक्स था उसका एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लिया, मतलब जो दी गई आपको मैट्रिक्स थी उसका सेकंड मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिया। तो इस टाइप से किसी भी दिए हुए
कोई भी दिया हुआ आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका आपको एडजॉइंट इसी टाइप से फाइंड करना है। तो नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इसकी कर देता हूं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 2 4 3 2। अब सबसे पहले आपको ये देखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ये आप क्या फाइंड कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप क्या लिखोगे यहां पर, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे टू द होल ट्रांसपोज। तो यहां से इसका एडजॉइंट ऑफ ए आपको शॉर्ट में फाइंड करना है। फर्स्ट वाले डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको क्या कर दोगे, क्या कर दोगे भाई बताओ, इंटरचेंज करेंगे 2 2, ये तो सेम ही है। और सेकंड वाला जो डायगोनल है इनको तो इंटरचेंज करेंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा -4 और -3। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। 2x2 ऑर्डर वाले में क्या करना आपको, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है, केवल फर्स्ट वाले जो डायगोनल है उनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दे, सेकंड जो डायगोनल है उसके एलिमेंट के जो साइन है वो चेंज कर देंगे। तो नोट कीजिए अब इसे, डाल के लिख लीजिए आप नोट इसमें, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां आपके पास ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फर्स्ट नोट डियर स्टूडेंट ध्यान देना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 के इक्वल। थर्ड जो प्रॉपर्टी होता है डियर स्टूडेंट ध्यान देना, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो आप यहां लिखोगे पहले एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फोर्थ डियर स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है तो उसको आप डिनोट कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए टू द होल ट्रांसपोज से, होल ट्रांसपोज से। फिफ्थ आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n-2 इंटू ए। ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज जो आपको अच्छे से लर्न करनी है, नोट कीजिए। जो सॉल्यूशन है किसके इक्वल टू आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1। n-1 का मतलब उसका ऑर्डर जो है, उसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब से 3/3 का है तो 2/2 हो जाएगा, 2/2 है तो 1/1 हो जाएगा। ये इसका मीन, ठीक है ना। अब लिखिए नेक्स्ट इनवर्स, सबसे पहले लिखो आप, फर्स्ट लिखो बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कही जाएगी, जब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल टू आ जाए। क्या आ जाए, 0 के इक्वल टू उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए। तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड होता है इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल टू नहीं आए, जीरो से ग्रेटर हो, जीरो से लेस हो, तो हम क्या कहेंगे उसे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने से पहले वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब उसमें डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये क्या होगा? ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नोट कीजिए, आप पहले सिंगुलर मैट्रिक्स नोट कीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। सिंगुलर मैट्रिक्स में लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स भी कह सकते हो इसे, प्रतिलोम मैट्रिक्स, या इसे आप व्युत्क्रम मैट्रिक्स भी कह सकते हो। इनवर्स मैट्रिक्स, फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बता दिया, 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद में मैंने आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताया। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, और नॉन सिंगुलर कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। फिर मैंने कहा कि इनवर्स मैट्रिक्स जो कैसे फाइंड करेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स जो है कब फाइंड होगा? जब आपके पास एक मैट्रिक्स ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए हैज इनवर्टिबल या इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए कंसेप्ट है, इनवर्स मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए इनवर्स से, इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का। आप जब इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या भाई? जब भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करें और उसका एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप ए इनवर्स फाइंड करोगे। तो ये था इसका फॉर्मूला, नोट कीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मैं आपको नोट कर देता हूं। नोट फर्स्ट, ध्यान नोट कीजिए, ध्यान देना बेटा। ए बी का इनवर्स आप जब फाइंड करो तो आप लिखोगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सेकंड, इनवर्स मैट्रिक्स का आप इनवर्स लो तो आपके पास मैट्रिक्स ए आएगा। थर्ड, इनवर्स का आप चाहे ट्रांसपोज ले लो, चाहे ट्रांसपोज का आप इनवर्स ले लीजिए, दोनों इज इक्वल टू होते हैं। थर्ड देखिए डियर स्टूडेंट, यहां से ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए हो, ये आई होता है। क्या होगा? आई के इज इक्वल। तो ये है डियर स्टूडेंट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, वो आप नोट कीजिए। ये था हमारा इनवर्स मैट्रिक्स।